नमस्कार दोस्तों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने आईटीआई के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था और हमने देखा कि आईटीआई का उद्देश्य क्या है। अभी आज की क्लास में हम लोग सुरक्षा सावधानियों के बारे में देखेंगे कि सुरक्षा सावधानी इन द सेंस इम्पोर्टेंस क्या है सेफ्टी का, और उसके बाद में प्रिकॉशंस जो जनरली हमें ऑब्जर्व करने चाहिए, हमें देखने चाहिए वर्कशॉप में, किसी वर्कशॉप में कार्य करने के लिए जो प्रिकॉशंस हम लोग लेंगे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एक सुरक्षित स्थिति वही होती है जब कम से कम हानि हो। जब हम वर्कशॉप में कार्य करते हैं तो प्रत्येक श्रमिक को अपने बचाव का ध्यान रखना पड़ता है। अपने साथ साथ अपनी मशीन का भी ध्यान रखना पड़ता है। अपने साथ में फेलो मेंबर्स जो हैं, अपने वर्कर्स जो हैं, उनको भी ध्यान रखना पड़ता है। कभी कभी कुछ गलती होने से श्रमिक की जान का खतरा भी हो सकता है। छोटी सी भूल से किसी की जान भी जा सकती है। तो सुरक्षा क्या है? सुरक्षा एक क्रिया है, ठीक है। सेफ्टी क्या है? सेफ्टी इज अ प्रोसेस, एक ऐसी क्रिया है जिसमें कि जो बाकी क्रियाओं को, सभी क्रियाओं को जो बाकी हम काम करते हैं उनको व्यवस्थित करती है, उनको नियंत्रित करती है। तो आज हम लोग इसी सुरक्षा की बात करने वाले हैं, इस सेफ्टी की बात करने वाले हैं कि क्या सावधानियां, क्या सुरक्षा हमें लेनी चाहिए और क्या जनरल प्रिकॉशंस हमें फॉलो करने चाहिए, जिससे कि हम अपने आप को और अपने साथ में अपने साथी वर्कर्स को और उसी के साथ में जो मशीन है, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स हैं, उनको भी सुरक्षित रख सकें। अब देखिए, मुख्यतः जो सुरक्षा है उसको 3 पार्ट्स में वर्गीकृत किया गया है। जैसे जनरल सेफ्टी है, पहले क्या है? जनरल सेफ्टी, सामान्य सुरक्षा। मशीन सेफ्टी, मशीन की सुरक्षा। और उसी के साथ में है पर्सनल सेफ्टी, यानी कि अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा। जनरल सेफ्टी की अगर हम बात करें तो जनरल सेफ्टी में क्या है कि आप जहां काम कर रहे हैं उस फ्लोर का साफ सुथरा होना, वो हमेशा क्लीन एंड क्लियर रहे, ठीक है। आप वर्कशॉप में जब भी कहीं पे काम कर रहे हैं तो वर्कशॉप में आप भागे नहीं, ठीक है। जनरली मूवमेंट जो है आपका, ऐसा नहीं है कि आप दौड़ भाग कर काम कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं। मशीन जो है, अगर आप मशीन को किसी को छोड़ कर जाते हैं, किसी मशीन से दूसरी के मशीन पे कार्य करते हैं, तो उसको मोशन में छोड़ कर ना जाएं, उसको एक स्टेबल पोजीशन में लेके आएँ, तब जाकर उसको लीव करें। फिर किसी भी इक्विपमेंट या फिर किसी भी चीज़ को बिना किसी जानकारी के, अगर आपको उसकी जानकारी नहीं है तो आप कोशिश करें कि किसी भी टूल्स एंड इक्विपमेंट को आप टच ना करें। अगर कहीं पर लोड वगैरह है तो कोशिश ये करें कि उस लोड के नीचे ना जाएं, क्योंकि उसमें क्या है कि खतरा हो सकता है, चोट लगने का खतरा हो सकता है। आपको करेक्ट टूल्स का यूज़ करना है, जो सही तरीके का, जिस जॉब के लिए जिस प्रकार के टूल की ज़रूरत है आप उस टूल को यूज़ करें। उसके बाद में जितने टूल्स हैं आपने ये यूज़ कर लिया है, तो यूज़ करने के बाद में आप उन टूल्स को क्या है, उनकी प्रॉपर जगह पर रखें। मशीनों में क्योंकि जनरली तेल वगैरह लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है, ऑयल वगैरह लगाना पड़ जाता है, तो ऑयलिंग जब आप करते हैं तो ये चीज़ देख लें कि ऑयल तुरंत करने के बाद में अगर कहीं पर ऑयल गिरा है तो उसको तुरंत ही साफ़ कर दिया जाए, ठीक है। और उसके बाद में कोई भी टूल अगर डैमेज्ड है तो उसको इमीडिएटली रिप्लेस कर दिया जाए, क्योंकि डैमेज टूल्स जो हैं वो आपको क्षति पहुंचा सकते हैं, दे कैन कॉज हार्म टू यू, ठीक है। मशीन जब किसी मोशन में नहीं है, किसी उस पर कार्य नहीं हो रहा है, तो मशीन को, यानी कि कहने का मतलब ये है कि मशीन को कार्य करने के बाद में उसको सफाई से रख दिया जाए, ठीक है। कोई भी मेटल कटिंग्स हैं, अगर साफ साफ काम करते समय अगर कोई भी मेटल कटिंग्स हैं तो आप ये कोशिश करें कि उन मेटल कटिंग्स को वहाँ से हटा दिया जाए, ब्रश की सहायता से उसको मेटल, अब उसको भी मेटल कटिंग्स को हटाने के लिए ऐसा नहीं कि आप हाथ से ही हटाना शुरू कर दें, उसको किसी ब्रश की सहायता से उन मेटल कटिंग्स को स्वीप कर सकते हैं। किसी भी मशीन को स्टार्ट करने से पहले उस मशीन की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं अगर आप किसी वर्कशॉप में कार्य करने के लिए जा रहे हैं। ये तो है जनरल सावधानियाँ, सामान्य सावधानियाँ जो आपको वर्कशॉप में कार्य करने से पहले ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं पर्सनल सेफ्टी की। अपनी व्यक्तिगत सेफ्टी आप किस तरीके से कर सकते हैं, इस बारे में अब हम लोग बात करते हैं। देखिए,
पर्सनल सेफ्टी की अगर मैं बात करूं तो पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि जो आपका ओवरऑल है, जो आप पहने हुए हैं, वन पीस हो तो बहुत ज़्यादा बेटर है। अगर और पूरा जो ओवरऑल आपने पहना है, जो ऊपर से या बॉयलर सूट जिसको बोलते हैं, अगर आपने पहना हुआ है तो पूरी तरीके से फास्टेंड होना चाहिए, बटन्स वगैरह उसमें पूरे कायदे से लगे होने चाहिए। और कोई भी प्रकार की टाई या स्कार्फ वगैरह को यूज़ ना करें, इस बात का ध्यान रखें। और जो आपकी स्लीव्स हैं वो पूरी तरीके से टाइटली होनी चाहिए, अबव एल्बो होनी चाहिए। जिस तरीके से मैंने ये पहना हुआ है इस तरीके से आपकी जो है वो स्लीव्स रहनी चाहिए। उसके हमेशा वर्कशॉप में कार्य करने के लिए जूते का इस्तेमाल करें, शूज़ का इस्तेमाल करें। और जो आपके बाल हैं वो हमेशा शॉर्ट रहने चाहिए, ऐसा नहीं कि लंबे बाल हों, क्योंकि उससे क्या होता है कि कार्य करते समय आपका मशीन्स में या फिर उसमें बाल वगैरह फंसने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि आपके बाल जो है वो शॉर्ट रहें। जब आप कार्य करते हैं तो अंगूठी वगैरह या फिर कोई कड़ा अगर आप हाथ में पहने तो उसको निकाल दें कार्य करने से पहले। मशीन के ऊपर झुके नहीं, ज़्यादा लीन ना करें। जो गार्ड्स वगैरह हैं मशीन के, अगर वो मोशन में है तो उसका गार्ड रिमूव ना करें। मशीन का गार्ड जो है चलती मशीन से गार्ड को रिमूव ना करें। ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं उनको कभी भी गीले हाथों से ना छुएं, क्योंकि उसमें करंट लगने का खतरा हो सकता है। इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस हैं उसके लिए एक ऑथराइज इलेक्ट्रीशियन को ही बुलाकर कार्य कराएं। अगर जिस चीज़ की आपको जानकारी नहीं है वो काम खुद करने की कोशिश ना करें, तो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल स्टेप फॉर यू। और अपने कार्य पर ध्यान दें, अपने शांतिपूर्वक कार्य करें, शांतपूर्वक एटीट्यूड के साथ कार्य करें, तो आपको बहुत ही आसानी से काम हो सकता है, बहुत ही आसानी से। ये कुछ पर्सनल सेफ्टीज़ हैं जिसका कि आपको ध्यान रखना है। देन एक प्रॉपर मेथड के थ्रू ही काम करना चाहिए। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर मेथड उसका होता है, एक पर्टिकुलर तरीका होता है, उसी हिसाब से कार्य करें, तभी आप कार्य जो है वो बहुत अच्छे तरीके से होगा। अदरवाइज अगर आप इधर उधर और एक ऑर्डर को फॉलो नहीं करते हैं तो चांसेस होते हैं कि मिस्टेक होने के और एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अपने अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। ये कोशिश करें कि आपका जो अटेंशन है, अटेंशन वो कम्प्लीटली फोकस्ड रहे, आप पूरी तरीके से फोकस्ड रहें। अपने आप को कार्य करते समय किसी भी कन्वर्सेशन में ना उलझाए रखें। मतलब आप कार्य कर रहे हैं और उधर बातचीत भी हो रही है, तो ये काम ना करें। वर्कशॉप में जब भी कार्य करें तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी फालतू का कन्वर्सेशन आप उस समय ना कर रहे हो, क्योंकि आपके जॉब पर कंसंट्रेट करना ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी चलती हुई मशीन है उसको हाथ से रोकने की कोशिश ना करें, उससे भी जान माल का खतरा हो सकता है। क्योंकि उससे आप अपने आप को भी डैमेज कर सकते हैं, अपने मशीन के पार्ट्स को भी डैमेज कर सकते हैं और टूल्स एंड इक्विपमेंट्स को भी डैमेज कर सकते हैं। सो ऑलवेज पे अटेंशन टुवर्ड्स इट। ये तो हो गई पर्सनल सेफ्टी, एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मशीन सेफ्टी। अब देखिए, मशीन सेफ्टी की बात तो सिंपल सी बात है कि जब भी आप कोई कार्य कर रहे हैं, जैसा कि हमने पिछली कुछ जनरल सेफ्टी और मशीन पर्सनल सेफ्टी में भी इन चीज़ों का जिक्र थोड़ा सा हुआ है कि जब आप मशीन पर कार्य कर लेते हैं तो मशीन को साफ़ करके रखें, मशीन को क्लीन रखें, कार्य करने से पहले भी और कार्य करने के बाद भी। अगर कोई डैमेज्ड एसेसरीज़ है, डैमेज्ड पार्ट है कोई मशीन के, तो उसको रिप्लेस करें। रिप्लेस करने के बाद ही काम करें, इस चीज़ को चेक कर लें। जिस जिस चीज़ को आप, जिस मशीन को यूज़ करने का आपको तजुर्बा नहीं है, या मतलब जिसकी कोई जानकारी नहीं है, जिसकी कोई नॉलेज नहीं है, उसको अपनी तरफ से चलाने की कोशिश ना करें। किसी भी नट को, किसी भी बोल्ट को बिना किसी जानकारी के खोलना या बंद करना, ये सब नहीं करना चाहिए। अगर ये करना भी है आपको तो पहले पावर को ऑफ कर दीजिए, पावर ऑफ करने के बाद ही आप ये काम कर सकते हैं। स्पीड को चेंज करना है उसमें भी, कि स्पीड चेंज करने से पहले मशीन को पहले बंद कर दिया जाए, उसके बाद ही उसको स्पीड को चेंज किया जाए। जो ऑटोमेटिक फीड है उसको भी अगर डिसएंगेज करना है, एंगेज करना है, तो भी मशीन को पहले स्विच ऑफ कर दें, तभी उसको डिसएंगेज करें। अगर आप कोई भी मेज़रमेंट लेना चाहते हैं, किसी भी तरीके का मेज़रमेंट लेना है, तो पहले मशीन को स्टॉप करें,
उसके बाद ही कोई मेजरमेंट्स लें। एक बहुत ही बेहतरीन जो कोटेशन है वो आपकी बुक में दिया हुआ है कि सेफ्टी इज़ अ कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंड इट। ठीक है, सुरक्षा एक अवधारणा है, इसको समझें। एंड सेफ्टी इज़ अ हैबिट, कल्टिवेट इट। सेफ्टी एक आदत है, सुरक्षा एक आदत है, इसको अपनाएं। सो ये कुछ सुरक्षा सावधानियां हैं जिनका आपको बाकायदा ध्यान रखना है। वर्कशॉप में कार्य करने से पहले आप देखेंगे, आप जब फिटर वर्कशॉप में आए हैं तो फिटर में सबसे पहली चीज़ आपको सुरक्षा सावधानियों के बारे में बताया जाता है। किसी भी इंडस्ट्री में आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में बताया जाता है। कारण क्या है कि सबसे पहली चीज़ होती है कि आपको इस चीज़ से अवगत हो जाना चाहिए, इस चीज़ से फेमिलियर हो जाना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं जो वर्कशॉप में हमें करनी है, और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें वर्कशॉप में नहीं करनी है। ठीक है, तो क्योंकि तभी आप सुरक्षित रह सकते हैं। क्योंकि जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो जरा सी भी गलती, आपकी जान का खतरा भी उसमें हो सकता है। एंड ऑलवेज रिमेंबर दीज स्टेप्स while working in the workshop or in any industry. So all the best for it. Thank you.